हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी नाश्ते के लिए यानी कि ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ जो कि हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत जल्द बन जाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पहली रेसिपी हमारी है तो उसके लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। उसमें मिला देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लेंगे और आधा चम्मच हमने लिया है अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। और उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि आटा अच्छी तरह से क्रम्बल हो जाए और हम थोड़ा सा पानी मिला के एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, यानी कि हमें एक नरम आटा गूंद लेना है। नाश्ते की बहुत सी रेसिपी यानी कि ब्रेकफास्ट से कई रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो डो हमारा तैयार हो गया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा करके। और अब हम इसे रेस्ट देंगे 10-15 मिनट के लिए। अब हमने लिया है फ्रेश मटर यानी कि ताज़े वाले मटर हैं, तो आधा कटोरी मटर ले लेते हैं और आधा कटोरी मटर को हम डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में। लहसुन की 2 कलियां, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले हुए। तो ध्यान रखिएगा कि पानी मत मिलाइएगा। अब एक पैन को गरम करते हैं, 1 चम्मच तेल डाल के आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा डालते हैं और अपने मटर के पेस्ट को डाल देते हैं और अभी थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे ज़रा सी हल्दी, आधा चम्मच मिर्च और गरम मसाला पाउडर। उसके साथ ही हम 2 बड़े प्याज को चॉप करके डाल लेते हैं। तो फ्लेम को अभी हमें हाई रखना है और हाँ, साथ ही नमक डाल देते हैं। फ्लेम को हमें हाई रखना है और हमें प्याज को भूनना है, यानी कि प्याज का अपना पानी जो होगा वो निकल जाएगा। तो तेज़ आंच पे भूनेंगे तो प्याज का पानी भी जल जाएगा और हमारा मिक्सचर भी तैयार हो जाएगा। लास्ट में डाल देंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच डालेंगे बेसन का। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सचर थोड़ा सा हमारा स्टिकी जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा हमारा मिक्सचर। अब हम इसे निकाल के ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम मिलाते हैं धनिया की पत्तियाँ और मिक्स कर लेते हैं। इधर हमारा डो भी तैयार हो चुका है, तो हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, उतनी बड़ी जितनी कि हम पूरी बनाते वक्त बनाते हैं। यानी कि एक पूरी बनाने के लिए जो लोई काटते हैं ना, बस उतना। तो एक पूरी की तरह बेल लेते हैं, यानी कि पतला हमें बेलना है एक लोई को। ये देखिए कितना पतला बेलना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये समझिए एक पूरी हमने बना ली। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे हमारी, यानी मटर की स्टफिंग को भरना है। तो 2 चम्मच हम स्टफिंग डालते हैं और इसे इसी तरह से भर लेते हैं, जिस तरह भरवा पराठे बनाते वक्त भरते हैं ना, तो उसी तरह से हमें अंदर डाल के इस तरह से सील कर लेना है। और चूँकि हमारा कवरिंग जो है वो पतला हमने बेला है, तो इसे आगे देखिए मैं कैसे कुक करती हूँ। और इसी तरह से सील कर लेंगे चारों तरफ से। ये सील हो गया है। अब हल्के से हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे, यानी कि थोड़ा फ्लैट कर लेना है हमें। तो फ्रेंड्स, मैं कचौड़ी नहीं बनाने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। आप समझे होंगे मैं कचौड़ी बना रही हूँ। जी नहीं, मैं कचौड़ी नहीं बना रही हूँ, बल्कि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ किसी और रूप में। तो इसी तरह सारे हम बना लेते हैं, अपना लोई को भर लेते हैं। अब एक पैन में 3-4 चम्मच ऑयल डालेंगे। और 3-4 चम्मच समझ लीजिए कि हमारा 1/4 कप ऑयल होगा। तो जो भी कुकिंग ऑयल है वो आप डाल करके, हाँ, सरसों तेल मत डालिएगा, सरसों तेल के अलावा आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। और हमें लो मीडियम फ्लेम पर अभी अपने इसके रेसिपी को बनाना है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें धीमे धीमे इसे तलना है कि अंदर तक भी पक जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं ना। तो अंदर तक पक जाए, ये बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता बनता है। और अंदर भी पके, बाहर भी कुक हो जाए और कुरकुरा भी रहे। तो हमारा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बहुत कम तेल में बन के तैयार है और बहुत हेल्दी, जल्दी बन गया। अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। ये देखिए अंदर तक स्टफिंग बहुत अच्छी तरह भरी है और मटर है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ हम। तो उसके लिए भी हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और वैसे ही अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे कि इसमें भी हमने अजवाइन डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक को हमने डाल दिया है चॉप करके। अब हम डाल देंगे आधा कप चॉप की हुई मेथी की लीव्स, यानी कि मेथी के पत्ते हैं, बहुत बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर प्याज को चॉप करके। नमक डाल देंगे। मेथी का सीज़न है तो मेथी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अभी हम डाल देंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर और फिर थोड़ी सी धनिया की पत्ती। मेथी के सीज़न में हम इसी तरह से मैं क्या करती हूँ कि मेथी को तरह तरह से यूज़ करती हूँ, तो आज मैं अपने पराठे में इसका यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक डो बनाएंगे, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं है, कि इसे भी सॉफ्ट बना लेना है। इसे ढक लेते हैं और 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा कंबाइन हो करके बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो जितनी बड़ी चपाती रोटी के लिए लोई निकालते हैं उतनी ही बड़ी निकाल लेना है। हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक लोई को लेके इसे रोल करते हैं। थोड़ा मोटा ही रोल करेंगे, यूँ समझ लीजिए कि मैं पराठा बना रही हूँ। तो ये देखिए हमने एक पराठे को बेल लिया है। तवा को गर्म करते हैं मीडियम हॉट तवा पे। अब इसे हम कुक करेंगे, उसी तरह अलट पलट के कुक करेंगे जिस तरह से पराठे बनाते वक्त कुक करते हैं। तो हमारा ये हेल्दी, जल्दी बनने वाला और डिलीशियस पराठा बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान है बनाना। अब मैंने इसमें इसको तलने के लिए घी का इस्तेमाल किया है। तो घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सुनहरा सा खूबसूरत सा पराठा बनके तैयार है और साथ ही डिलीशियस। और उसके साथ हम सर्व कर रहे हैं मोटी मिर्चों का अचार। तो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और इस अचार के साथ ये पराठा लाजवाब लगता है। अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी तीसरी रेसिपी। तो ये जाड़ों के सीज़न में हमें स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज भी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो उसे भी हमें यूज़ कर लेना चाहिए, यानी कि खाना चाहिए। फ़ायदे हैं बहुत सारे इसके। तो हरी प्याज के हरे वाले हिस्से को हम अलग करके उसे चॉप कर लेंगे बहुत बारीक सा। तो हमने 2 ही डंठल ली है और आपको जैसे ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप डंठल ले सकते हैं। ये हमने आटा बना के तैयार रखा, रेगुलर आटा है, यानी कि चपाती रोटी का हमने बनाया हुआ था, गेहूं का आटा है। तो एक बॉल के साइज़ का एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, यानी कि पराठा के साइज़ का एक पोर्शन हम निकाल लेते हैं। लोई बना लेंगे स्मूथ से और इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। अब हम ये देखिए ये हमने बेल लिया और बड़ी सी रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यानी एक पराठे में लगेगा हमारा तकरीबन आधे चम्मच से भी कम। अब इसी तरह मसाले को फैलाते हैं। थोड़ा सा ऑयल और यूज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो घी भी पिघला के डाल सकते हैं, तो घी से टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। और फिर हमने अजवाइन को डाल देना है उसी तरह क्रश करके। अब हरी प्याज जो हमने चॉप की थी वो इस तरह से फैला देंगे, यानी हमारे स्प्रिंग अनियन वाले पराठे बन रहे हैं, यानी कि हरी मिर्चों के प्याज। तो इस तरह से फैला देते हैं और अब हम फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते वक्त फोल्ड करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो लच्छा पराठा बनाने की तरकीब भी मैं आपको आगे बता चुकी हूँ और हमने लच्छा पराठा पकाने की अलग से एक वीडियो भी शेयर की है आपके साथ। तो इस तरह से हमारे डो को लंबा खींच लेना है और फिर फोल्ड करेंगे। तो ये एक लोई बन गई और थोड़ा सा हाथ से बढ़ाएंगे, जितना ज़रूरत पड़े उतना आटा लगा लीजिए और हाथ से थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। फिर जब थोड़ा बढ़ जाए तो फिर हम इसे रोलिंग पिन से हल्का सा बेल लेंगे, यानी हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। अब मीडियम हॉट तवे पे हमें इसे सेक लेना है। ऑयल या घी जो भी आप चाहते हो ऊपर से डाल दें 1 चम्मच और इसी तरह से घी में ये कुरकुरा सा पराठा बनके तैयार होगा। घी या ऑयल जो भी आप लगा रहे हो, हम अलट पलट के इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखिए परतें इसकी खुलने लगी हैं, इसकी सिकते सिकते ही परतें खुल के निकलने लगी हैं और अच्छी तरह निकल जाए तो हम दोनों तरफ से इसे दबा रहे हैं कि थोड़े से इसकी परतें भी खुल करके आ जाएं। तो ये झटपट बन गया
हेल्दी, टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा नाश्ता यानी कि मसाला पराठा बनके तैयार है। रेसिपी के जैसी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।